हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, माई सेल्फ डीएम शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आई एम बैक विद द सेकेंड वीडियो ऑफ डिमांड, द थर्ड लेसन ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 11th गुजरात बोर्ड। Friends, in last video we were discussing about the factors affecting demand, in which we had seen two factors. Today we will see the remaining factors and the function of demand. So without wasting time, let's start. So friends, in the last video we were discussing about the factors affecting demand, in which we have seen the first factor, price, and we were discussing about the other factors, in which we have seen two factors, tastes and preference of consumer, and second, income of a consumer. So our today's topic is the third factor, prices of related goods. Normally related goods are of two types. First, substitute goods, second, complementary goods. तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं ये सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी इजीली यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे का विकल्प होते हैं। यानी अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहे हो तो एग्जैक्टली सेम यूज़ की दूसरी कोई प्रोडक्ट होगी, आप उसे यूज़ कर पाएंगे। सच गुड्स हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उनकी जो विशेषताएं होती हैं वो दोनों एक समान होती हैं। दे कैन बी यूज्ड अल्टरनेटिवली इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ वांट, यानी आपकी जो इच्छा है उसे अल्टरनेटिवली आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। चाहे तो आप फर्स्ट प्रोडक्ट को यूज़ करें या उसके ऑप्शन में आप सेकंड प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट्स वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं माजा एंड स्लाइस। फ्रेंड्स, आपने ये दोनों कोल्ड ड्रिंक्स पी होंगी। ये दोनों टेस्ट में ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, प्राइस भी दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। कंपनीज अलग हैं लेकिन दोनों की दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और एक दूसरे की प्लेस पर यूज़ की जा सकती हैं। इसके अलावा और भी दूसरे एग्जाम्पल्स देखे जा सकते हैं, जैसे होंडा कंपनी की एक्टिवा और टीवीएस कंपनी की जुपिटर। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, दोनों गियरलेस टू व्हीलर हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे की प्लेस पर यूज़ की जा सकती हैं, तो इन्हें भी हम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो ऐसी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस भी डिमांड पर इफ़ेक्ट डालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माजा और स्लाइस दोनों सेम प्राइस पर अवेलेबल हैं। अगर माजा की प्राइस 5 रुपीज़ जितनी रिड्यूस होती है तो ऑटोमेटिकली माजा की डिमांड बढ़ जाएगी और जो स्लाइस पीने वाले कंज्यूमर्स थे वो भी अब माजा पीने लगेंगे। यानी यहाँ पर माजा की प्राइस का इफ़ेक्ट स्लाइस की डिमांड पर हुआ है। आप देख सकते हैं प्राइस माजा का कम हुआ और डिमांड स्लाइस की कम हो गई। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स भी डिमांड पर असर डालते हैं। सेकंड वन, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर गुड्स विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर। वन गुड कैन नॉट बी कंज्यूम्ड विदाउट द अदर। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो पेयर में होती हैं, जोड़ी में होती हैं और आपको दोनों कमोडिटी का यूज़ एक साथ करना होता है। अगर आप एक कमोडिटी को हटा देते हैं तो दूसरी कमोडिटी यूज़लेस हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोबाइल फ़ोन एंड सिम कार्ड। तो अगर आप मोबाइल में से सिम कार्ड निकाल लेते हैं तो फिर मोबाइल फ़ोन यूज़लेस हो जाता है, और अगर आप मोबाइल फ़ोन हटा देते हो तो सिम कार्ड भी किसी काम का नहीं। मोटर बाइक एंड पेट्रोल। अगर आप पेट्रोल को साइड पे कर देते हैं तो आप अपनी मोटरसाइकिल चला ही नहीं पाएंगे, और अगर आप
मोटरसाइकिल या किसी भी टाइप के व्हीकल्स का प्रोडक्शन बंद कर देते हैं तो अकेले पेट्रोल का भी कोई यूज़ नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप की जो कमोडिटीज़ हैं जो एक साथ यूज़ की जाती हैं, ऐसी कमोडिटीज़ को हम कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज़ या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी अगर किसी एक कमोडिटी के प्राइस में कोई इफ़ेक्ट होती है तो उसकी इफ़ेक्ट डिमांड पर ज़रूर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेट्रोल का प्राइस 500 रुपीज़ पर लीटर हो जाए तो व्हीकल्स की डिमांड पर उसकी असर ज़रूर होगी। लोग व्हीकल्स चलाना कम कर देंगे और व्हीकल्स को खरीदना भी अवॉइड करने लगेंगे। द नेक्स्ट फैक्टर, expectations about future price. An individual's expectation about the future price of a good affects her or his current demand for that good. If the consumer expects the price of a good to rise in future, her or his demand for this good increases in the current period and vice versa. यानी फ्रेंड्स, आपको पता हो कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो आपकी करंट डिमांड वो इंक्रीज़ हो जाएगी। एक छोटे से एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ आपके घर में शादी है और आपको गहने खरीदने हैं, तो गोल्ड का जो करंट मार्केट प्राइस है वो आपको पता है, लेकिन आपको अगर कोई ये कह दे कि 3 महीने बाद गोल्ड का प्राइस गिरने वाला है या कम होने वाला है, तो आप जो आज गोल्ड खरीदने जा रहे थे आप उस प्लान को कैंसिल कर देंगे, अवॉइड करेंगे और आप 3 महीने बाद गोल्ड को खरीदेंगे। तो यहाँ आपकी गोल्ड की डिमांड कम हो गई क्योंकि आपको लग रहा है कि फ्यूचर में गोल्ड की प्राइस कम होने वाली है। इसके अपोजिट, आप आज से 3 महीने बाद गोल्ड खरीदने वाले थे, लेकिन आपको ये पता चले कि 3 महीने बाद तो गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो आप फ्यूचर की उस डिमांड को आज ही सेटिस्फाई करना चाहेंगे क्योंकि फ्यूचर में ज़्यादा प्राइस देने से तो बेटर है आज कहीं से उधार पैसे लेकर भी गोल्ड आज ही खरीद लिया जाए। तो एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइस ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट फैक्टर, साइज एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन की साइज़। तो फ्रेंड्स, the size as well as demographic profile of population impact the total market demand for a good. If total population is large, then total market demand will be more and vice versa. जितने ज़्यादा कंज्यूमर्स होंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम होंगी। यानी कि अगर पॉपुलेशन किसी एरिया की ज़्यादा है तो उस एरिया की डिमांड भी ज़्यादा होगी और अगर पॉपुलेशन कम है तो उसकी डिमांड भी कम होगी। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, सपोज़ आपके घर में आपके पेरेंट्स और आपका कोई सिबलिंग्स, यानी कि आप 4 लोग रहते हो, तो आप 4 लोगों की जो डिमांड है वो लिमिटेड है। अगर आपके घर 10 नए लोग एज अ गेस्ट 1 महीने के लिए रहने आते हैं तो अब आपकी फैमिली की साइज़ 14 की हो चुकी है। तो हर एक प्रोडक्ट जो आप अपने घर में कंज्यूम करते हैं उन सब की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, चाहे वो नहाने धोने की साबुन या तेल हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, हर एक चीज़ आपकी बढ़ जाएगी। द नेक्स्ट टॉपिक, डिमांड फंक्शन। The cause-effect relationship between variables can be expressed in a functional notation. तो फ्रेंड्स, cause-effect relationship का मतलब होता है कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू में कोई चेंज आया है तो उसकी असर के कारण दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में चेंज आए तो उन 2 वेरिएबल्स के बीच कॉज-इफेक्ट रिलेशनशिप है, ऐसा हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस एंड डिमांड, इन दोनों के बीच कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड उसकी इफेक्ट के कारण डिक्रीज होती है और अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड प्राइस के डिक्रीज होने के कारण इंक्रीज होती है।
तो प्राइस और डिमांड दोनों के बीच कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो डिमांड फंक्शन स्पेसिफाइज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड एंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस डिमांड। यानी कि फ्रेंड्स, डिमांड फंक्शन एक मैथमेटिकल नोटेशन है, यानी जैसे आपने मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज देखे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से एक फॉर्मूला आप समझ सकते हैं। डिमांड फंक्शन एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो डिमांड और डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाले उसके जो फैक्टर्स हैं उनके बीच का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है। इट रिप्रेजेंट्स दैट demand for a good is dependent on many factors like price of the good, tastes and preference of consumer, income of the consumer, price of related goods, etc. फ्रेंड्स, डिमांड फंक्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड वो डिपेंडेंट है उसके बाकी के फैक्टर्स के ऊपर। अभी हमने जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड देखे, जैसे कि प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एट्सेट्रा, इन सभी फैक्टर्स के ऊपर डिमांड डिपेंडेंट है। डिमांड फंक्शन कैन बी शोन एज अंडर। तो फ्रेंड्स, डिमांड फंक्शन को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन फॉन्ट्स में मैंने लिखा हुआ है, ये डिमांड फंक्शन है। dx का मतलब होता है x नाम की कमोडिटी के लिए डिमांड, जिस पर इफ़ेक्ट ये सभी फैक्टर्स डालते हैं। f इंडिकेट्स फंक्शन, जिसमें px, py, pe, t, y और u, तो इन सभी का क्या मीनिंग है वो नीचे यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। dx मीन्स डिमांड फॉर कमोडिटी x, f फंक्शनल नोटेशन, p ऑफ x मीन्स प्राइस ऑफ कमोडिटी x, p ऑफ y मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी y। हमने देखा फ्रेंड्स कि रिलेटेड कमोडिटी जैसे कि सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट हुई या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट हुई, उनके प्राइस में अगर कोई चेंज आता है तो दूसरी प्रोडक्ट की डिमांड पर उसकी असर होती है। तो यहाँ पर हम x नाम की कमोडिटी के बारे में ये फंक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसकी जो दूसरी कमोडिटी है वो y और उसका प्राइस भी हम ध्यान में लेंगे। PE मतलब एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस, T फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, Y मीन्स इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड U मीन्स अदर फैक्टर्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये फंक्शन और इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से याद रखना है। एग्ज़ाम में ये फंक्शन मोस्टली पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, वी स्टॉप हियर टुडे। आई होप you all have understood all the points that I have explained. If you have any doubt, you can ask me in the comment section, और आप मुझे मेरे मेल ID पर भी अपने questions पूछ सकते हैं। If you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें, ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।